महाकुंभ से पहले प्रयागराज में तेंदुए का हमला। यूपी-एमपी बॉर्डर पर 24 घंटे से सर्च ऑपरेशन, ड्रोन से निगरानी, 5 लोग घायल। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में तेंदुए ने दहशत फैला दी। शुक्रवार दोपहर से रात तक तेंदुए ने 5 लोगों को घायल कर दिया। शुक्रवार दोपहर से शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन आज दूसरे दिन जारी रहा। यूपी-एमपी के बॉर्डर पर 2 प्रदेशों की वन विभाग की टीम और पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। ड्रोन में तेंदुआ सरसों के खेत में आराम करता दिखा। वन विभाग की टीम ने पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया। प्रयागराज शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में तेंदुए ने हमला किया। नेवरिया के पूरे भट्ट खातिलवार के नाले में शुक्रवार दोपहर मछली मार रहे सूरज निवासी खातिलवार रीवा पर तेंदुए ने हमला किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। लोगों ने उसे एमपी के त्योंथर में हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इसके बाद गांव के लोग लाठी डंडा लेकर तेंदुए की तलाश में निकले। तभी तेंदुए ने 3 अन्य लोग और बाबूलाल निवासी खातिलवार रीवा और ब्रिजलाल निवासी पूरे भट्टू शंकरगढ़ यूपी को घायल कर दिया। ब्रिजलाल को सीएससी शंकरगढ़ लाया गया। ग्राम प्रधान नेवरिया अरविंद सिंह ने वन विभाग और शंकरगढ़ पुलिस को सूचना दी। वन विभाग की टीम तेंदुए की खोजबीन के लिए निकली। ड्रोन उड़ाया तो सरसों के खेत में तेंदुआ आराम करता दिखा। वन विभाग की टीम ने जाल बिछाया तो तेंदुए ने वनकर्मी सतीश कुमार वर्मा पर हमला कर घायल कर दिया। उन्हें इलाज के लिए सीएससी शंकरगढ़ लाया गया। कभी भी तेंदुए का पीछा न करें, डर के कारण वह कभी भी हमला कर सकता है। घर और गांव के आसपास पालतू कुत्ते और अन्य जानवरों को बाहर न बांधें। बचा हुआ भोजन खुली जगह पर न फेंकें। यहाँ आवारा पशुओं और तेंदुए को आकर्षित करते हैं। बच्चों और महिलाओं को अकेला ना छोड़ें। पशु बांधने के कमरों को मजबूत रखें। घर में दरवाजे नहीं हैं तो लगवा लें। पवन कुमार पाल की रिपोर्ट। आपके साथ किस तरह से यह घटना घटी है और किस तरह से उस तेंदुए ने आपको काटा है? सर हम लोग खेत में गए थे, खेत के बगल में रहा, उसी समय से वो देखा हमको तो नाक के चढ़ बैठा। तो मुझे उस वक्त कितने लोग थे आप साथ में? उस समय रहन करीब 10-12 लोग। क्या रेस्क्यू टीम भी उसमें पहुंची थी? नहीं पहुंची थी। किस तरह से आप लोग जानकारी दी है अफसरों को? इस बच्चे को एक बच्चे को पकड़ा तो ये भक्त देखो यार क्या चीज़ बच्चा का खा ली, तो सबको उसको निगरानी में लग गए। तो इसे सबको खेते में गए तो उसी तरह से तो वो क्यों ध्यान न दे कि वो क्या चीज़ है। हम लोग उसको तलाश में हो गए तो निकला राई में रहा, राई के खेत में रहा। वहाँ से निकला तो हम ऐसे खड़े थे बगल में, वही मारा झटका तो मैंने गिर गया। अच्छा, कौन सा जानवर था, पहचाने हैं उसको? हाँ। कौन सा जानवर था? वो चित्ता तेंदुआ था। आपका नाम और परिचय? भैरव प्रसाद, आदिवासी। कौन सा गाँव? खातिलवार, यूपी में लगता है? एमपी। जिस तरह से आज तेंदुओं का आतंक इस गांव में है तो क्या लग रहा है, किस तरह से भय है आप लोगों के अंदर? अरे सर जी, हम लोग कहाँ नहीं जा पाए थे। घर के अंदर मनई रहा था, भाई बाहर जाते तो डर लागा थी। रात भर बच्चन के लेके मनई डर के मारा अंदर रहता है, कहाँ निकल नहीं पावता है। गांव का माहौल क्या है? गांव के माहौल का है साहब के, अब कहाँ के निकल नहीं पावत। हमारे पास के घर दुआर है, झोपड़ी में रही थी लड़के लड़का, तो डर के मारे मनई अंदर रहा था, भाई निकाले के होता ही नहीं यहाँ है। जो अधिकारियों की टीम लगी है पकड़ने में, क्या लगता है कि ये पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। अब नहीं पकड़ पाएंगे। जब काल नहीं पकड़ पाए तो आज का पकड़ पाएंगे? जब वो आज तो आँखी से नहीं देखा साहब तो का पकड़ पाएंगे? क्या कल दिख रहा था? हाँ, काल तो दिख रहा था, सबका दिखाई दे रहा था। आज तो किसी को नहीं दिख रहा है। आपका नाम? सुनीता। दादा, गांव में तेंदुआ आया है। हाँ, तो आप लोगों को किस तरह से भय है लोगों के अंदर? अरे बहुत ही भय है साहब। वो का जानवर का जब 200 आदमी रहे काले खाए लाग बतावा देखता ही रह जाता तब भाई नहीं आए। तो आप लोग अधिकारियों से क्या मांग कर रहे हैं तेंदुओं को लेकर? अब अधिकारी से मांग कर रहे हैं साहब कि एक पकड़ ले जाए या किसी तरीके से का बंधेजिल करा, नहीं तो खाता ही रही। 24 घंटे का क्या माहौल है दादा? अरे गाँव का माहौल तो बड़ा समय पर खराब है, दहशत है साहब। हाँ। रात में आप लोग कैसे रहते हैं? अरे रात में हो जा नहीं, कुछ जागत है, कुछ सोबत है, कुछ ताला के अंदर हो जाते मारे डर के मारा। और अब क्या करे? अब तो जिस तरह से 24 घंटे से ज़्यादा हो गया रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए अधिकारियों को, तो क्या लग रहा है कब तक ये सफल हो पाएंगे? अरे अब कहा जानी साहब कि कब तक सफल हुई। अब एक हम पहले लोग कहाँ बता सकी थे। आपका नाम और परिचय दादा? नाम तो हमारे साहब उमाशंकर है। कहाँ के हैं? हम हरखोरिया के रहने वाले हैं। इस तरह की घटना हुई है, क्या कर रहे थे जब आपको ये तेंदुए ने काटा है? मैदान कर रहे थे, ऊँचे ऊँचे, फिर बटन उटम बंद कर, फिर देखे पीछे से तो हमला कर दिया। बैठ गए पहली बेर, फिर दूसरी बेर पंजा से मार दिया यहाँ मूरे में। तो फिर
फिर फिर हम गिर पड़े, फिर वो मेरे क्या सूंघने लगा। तो फिर हम एकदम से सांस अपने के खींच लिए थे। तो फिर वो भाग गया था। फिर टुक देला थे तो वो फिर दहाड़ में मारिन तो वो फिर भाग गया। नाम क्या है आपका? सूरज कुमार टकुरिया। कौन सा गांव? तलिया। मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश। ये घटना घटी है आप लोगों के साथ? ये हमारे साथ एक दूसरे के खाने लगा, हमने दौड़ा उसका हल्ला गुल्ला करने, तो वो फिर उसका इसे छोड़ करके मेरे पास आ गया। अच्छा, तो कौन सा कैसे जानकारी हुई? ये बच्चों को खाया था, यहाँ गांव में आप बताया तो हम लोग का दौड़ के गया, तो क्या था भाई एक दूसरे के खाया था, हम दौड़ा था, हमको भी लपटा। तो आप लोगों ने देखा वो कौन सा जानवर था? हाँ, ये तेंदुआ का था, शेर साहब। आपका नाम और परिचय? राम सागर साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? खतिलवार के। यूपी में लगता है एमपी? एमपी में सर। जिसको चोट लगी वो आगे आ जाए, बाकी लोग। इसके साथ में जो भी इन लोगों को समझाइश दी गई है कि ये लोग अकेले ना निकलें तो कहीं सामूहिक रूप से जाएं, या रात को बिल्कुल घरों में रहें। अभी जब तक दहशत है तब तक सावधानी बरतनी होगी इन्हें भी, और जहाँ भी कुछ मूवमेंट होगा तो ये लोग हमने बताया है कि ये सूचित करेंगे। इसके साथ ही हम कल जो है जगह जगह पर कैमरा लगाएंगे, और वो ऑटोमेटिक कैमरा रहेगा, तो वो कहीं अगर मूवमेंट दिखती है रात को भी मूवमेंट, तो वो उसमें कैप्चर हो जाएगा, जिसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है, खासतौर पे वो जिनके घर के परिजन घायल हुए हैं जी, उनका आरोप है कि कल चाहते तो पकड़ लेते, लेकिन कुछ कमियों की वजह से नहीं पकड़ पाए, उनका आरोप है। जी एक्चुअली जो डॉक्टर स्पेशली वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं वो अपने रीवा और सतना ज़िले में एक ही हैं जो मुकुंदपुर में बेसिकली रहते हैं। तो उनका भी एक केस था जो तेंदुआ को लेकर के जबलपुर गए हुए थे वो ट्रीटमेंट के लिए, तो वो उपलब्ध नहीं हो सके। और एक्चुअली जो स्पेसियस ऐसा है जहाँ खुले मैदान में, वहाँ पर उसको कैप्चर करना मुश्किल रहता है। वो क्या है कि अगर डॉट भी हम देंगे उनको तो वो कभी ऐसा देखा गया है कि वो किसी तरफ भी मूवमेंट हो सकता है, अचानक हमला कर सकता है। तो अगर स्पेसिफिक कहीं उसका जगह मिले तभी हम कर पाते हैं। तो कुछ कल डॉक्टर साहब की उपलब्धता नहीं हो पाने कारण नहीं हो पाया था, तो आज डॉक्टर साहब आ गए हैं। अगर जैसी मूवमेंट मिलती है तो हम रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, परिचय? मैं HL सिंह, SDO फॉरेस्ट रीवा।